Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are discussing about very first topic of mathematics, that is number system. ये हम किसी भी क्लास के लिए बात कर रहे हैं, 6 to 10 तक की बात है ना। मिलिट्री स्पेशल फॉर मिलिट्री सैनिक स्कूल। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, ये पहला टॉपिक ही होता है हर एक क्लास में। किसी में अलग नाम से होगा, किसी में रेशनल नंबर होगा, किसी में इंटीजर्स होगा, किसी में रियल नंबर के नाम से होगा। लेकिन अगर हम इसकी मेन टॉपिक की बात करें तो ये मेन जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, नंबर सिस्टम। तो गाइस हम पहले नंबर की डिफाइन करते हैं। व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल टूल यूज टू काउंट मीजर्स एटसेट्रा। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हम यूज में लेते हैं किसी चीज को काउंट करने में, मीजर करने में एटसेट्रा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये कितनी फिंगर्स हैं, तो अगर हम काउंट करें तो मैं बोल सकता हूँ कि कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4। कितनी फिंगर्स हैं? ये 4 फिंगर्स हैं। यानी काउंट का मतलब समझ में आया। मीजर का एक बार एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी स्कूल से मेरे घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो मैं किलोमीटर बोलूंगा क्या कि किलोमीटर दूर है? मतलब ही नहीं समझ में आता कितने किलोमीटर। मैं बोलूं 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर में है या 5 किलोमीटर है, तब हमें एग्जैक्ट मतलब समझ में आता है कि यहाँ इतने किलोमीटर दूर है। नंबर क्लियर है? ठीक। अब अपन आते हैं सिस्टम पे। ये जो गाइस सिस्टम है ना, ये 4 टाइप का है। एक तो है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। केवल और केवल 4 टाइप के ही होते हैं जिंदगी भर। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इनको हम पढ़ते हैं जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक। चलो इनका तो अपनी टेंशन खत्म। जो हम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक पढ़ते हैं ना गाइस, वो हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी हम नंबर सिस्टम का दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक। अभी जो हमने यहाँ बेस 10 लिखा हुआ है, बेस 2 लिखा है, बेस 8, बेस 16 लिखा है, ये क्या होता है? जैसे बेस 10 को हम पहले क्लियर करते हैं कि बेस 10 क्या है। ये नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनकी हेल्प से बनेगा। बेस 2 से जो मतलब है वो क्या है कि ये नंबर 0 और 1 की हेल्प से बनेगा। देखा होगा आपने कंप्यूटर की बुक के अंदर जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग होती है बाइनरी में, वो 0 और 1 से ही होती है और कोई दूसरा नंबर इसमें यूज नहीं आता। ठीक है, बेस 8 से जो मतलब था वो नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7, इनकी हेल्प से बनता है। बेस 16 से मतलब है कि वो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ साथ ABCDE और F, इनकी हेल्प से बनता है। क्लियर है क्या? ठीक। नंबर सिस्टम वाली बात हमें क्लियर हो गई कि नंबर सिस्टम को दूसरा नाम हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक। अब हम दोस्त, ये जो नंबर है ना, ये 2 टाइप के हैं, केवल और केवल 2 टाइप। एक तो रियल नंबर और दूसरा इमेजनरी नंबर। ठीक। तो रियल नंबर को हम पहले समझते हैं। एनी नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन नॉन एज रियल नंबर। कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, एनी नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन नॉन एज रियल नंबर। क्लियर है? एनी नंबर जिसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा गाइस। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर देखने में ही समझ में आ रहा है। इमेजनरी जिसको हम केवल और केवल इमेजिन कर सकें, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता हो। जैसे अगर हम इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर नॉन एज इमेजनरी नंबर। क्लियर है क्या बात गाइस?
किसी भी नेगेटिव नंबर का। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं रूट 2। वैसे ये एग्जांपल नहीं ले सकते हम, लेकिन हम एक बार लेके समझते हैं। रूट 2। बेटा एक चीज बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं, जैसे हम -2 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट पता करते हैं किसी नेगेटिव नंबर का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। क्लियर है क्या बात? इज दैट क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो रियल नंबर है ना गाइस, अब रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। रियल नंबर दो टाइप्स के हैं। एक तो है विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, और एक है विद डेसिमल पॉइंट। देखो गाइस, अभी हमने बात की थी डेसिमल नंबर सिस्टम, इसीलिए मैंने बात की थी डेसिमल नंबर। ये सारा कुछ इसीलिए समझाया गया था कि जिससे आप ये समझ में आए कि जो रियल नंबर है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो विदाउट डेसिमल पॉइंट और एक विद डेसिमल पॉइंट। आया क्या बात समझ में? ठीक है। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट कौन से नंबर्स होते हैं? विदाउट डेसिमल पॉइंट की अगर हम बात करें, तो विदाउट डेसिमल पॉइंट जैसे हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड शो ऑन अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी एंड शो ऑन अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक। तो गाइज ये नंबर्स क्या हैं? ये जितने भी हैं इन सारों को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। जो भी नंबर बिना पॉइंट के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। कोई डाउट है? ठीक। अब ये जो इंटीजर्स है ना गाइज, इनको तीन पार्ट्स में डिफाइन किया गया। जो वन से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक के जो नंबर होते हैं ना, जो पॉजिटिव है तो उनको क्या बोल देंगे हम? पॉजिटिव इंटीजर। गाइज ये जो नेगेटिव नंबर है, -1 से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक, इसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा ये? नेगेटिव इंटीजर। ये जो जीरो है ना गाइस, इसको दो नाम दिए गए। कुछ इसको जीरो इंटीजर बोलते हैं और कुछ इसको नन इंटीजर बोलते हैं। बात दोनों ही सही है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। नन इंटीजर भी बोल सकते हैं और जीरो इंटीजर भी बोल सकते हैं। गाइस एक मजे की बात बताएं क्या? ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। तो यानी हम पॉजिटिव इंटीजर्स को एक नाम दे सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो ये गाइस क्या बन जाता है बताओ? पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो इंटीजर इज इक्वल टू होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। ठीक। जैसे ही गाइस हमने ये नेचुरल और होल पढ़ा ना, हमारे मन में दो क्वेश्चन बन के तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये बन के तैयार हो गया, इज एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। और दूसरा जो क्वेश्चन बन के तैयार हुआ वो हुआ, इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो बताओ गाइस, आप बताओ आंसर इसका क्या होगा? देखो अगर हम बात करें जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल होते हैं क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्यों हो जाएगा नो? क्योंकि होल नंबर जो होते हैं बेटा, उसमें जीरो भी होता है, वन भी होता है, टू भी, एंड अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है। लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन टू इन्फिनिटी तक होते हैं या नहीं होते? तो जो जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नहीं होते। तो इसका आंसर तो नो हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल, जितने भी नेचुरल हैं वो होल होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे मेरे भाई। यस। कोई डाउट है? आया क्या समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो विद डेसिमल पॉइंट है ना गाइस, इसको अपन अगर डिफाइन करें तो तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग।
दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग से मतलब समझ में आता है वही नंबर बार बार रिकर होना, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो समझ में ये डेसिमल विद डेसिमल पॉइंट 3 टाइप्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इनके एग्जांपल ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। 5/2, इधर ले लिया 10 डिवाइडेड बाय 3, इधर बात आ गई √2। तो गाइस अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.5। टर्मिनेट हो गया, ठीक। 10/3 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3.33 एंड शो ऑन अप टू इन्फिनिटी टाइम। आपकी जीवन खत्म हो जाएगा गाइस, लेकिन ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा। √2 अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 1.414 एंड शो ऑन। हर बार अलग अलग नंबर आएगी, कोई सेम नंबर रिपीट नहीं होगी। जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी रूट अपन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है ना, इनको हम क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर, ठीक। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है ना, ये बचा क्या अपना इरेशनल नंबर, तो इसको क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम एक बार रेशनल नंबर को समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर बोथ p and q आर इंटीजर, वेयर बोथ p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे p और q दोनों ही क्या हो? इंटीजर, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? क्लियर, ठीक। आई बात समझ में? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर। क्लियर है क्या बात? चलो ठीक है। तो गाइस जैसे हमने √2 की बात की, अब आप एग्जांपल में ये मत ले लेना कि √4 भी एक इरेशनल नंबर है। नहीं, √4 क्या है? इसको अगर हम √4 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और ये जो 2 है वो क्या है गाइस? हमारा इंटीजर। क्या है? इंटीजर, ठीक है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है, ओके। चलो गाइस अब अपन आगे की बात करें। तो मेरा एक क्वेश्चन है, इज एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर? क्या जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होंगे? ठीक। और एक दूसरा क्वेश्चन है, इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर? तो गाइस अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि इज एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो ये तो हो जाएगा यस। और इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो ये तो क्या हो जाएगा? नो। अब क्यों हो जाएगा उसको भी हम समझते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड शो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड शो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। यही होते हैं इंटीजर्स, ठीक। अब 1/1, हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके पहले एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। 1/1 अभी भी इसकी वैल्यू क्या है? 1। रेशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि बोथ p एंड q आर इंटीजर्स। तो अपने इंटीजर्स हैं दोनों p और q। q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो भाई q 0 के इक्वल नहीं है, अपना क्या है? q 1। चलो ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमें समझ में आ गए कि क्या होते हैं? रेशनल। तो एक बार नेगेटिव को भी लेके देख लेते हैं। -3/1 लगाने से कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, अभी भी वैल्यू क्या रहेगी? -3। अब रेशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? बोथ p एंड q आर इंटीजर्स। तो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई, ठीक है। अब एक बार 0 इंटीजर को लेके भी देख लेते हैं। 0/1 अभी भी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक। बोथ p एंड q आर इंटीजर, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई। p तो हो सकता है ना 0, q ही तो नहीं हो सकता है, तो q नहीं है अपना 0। क्लियर हो गई क्या बात? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक। अब जो बात थी, दूसरा क्वेश्चन जो था, इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर।
तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे क्या वो इंटीजर होंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्यों हो जाएगा? देखते हैं। गाइस अभी अपन ने बात की एवरी इंटीजर इज रेशनल, तो वो तो हो गया यस, वो अपन ने अभी यहाँ एक्सप्लेन भी करके देख लिया। अब अपन जो बात थी, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो गाइस वो क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? विदाउट डेसिमल होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? विदाउट डेसिमल होते हैं। लेकिन अभी अपन ने जब बात की थी विदाउट डेसिमल, अभी जब अपन ने रेशनल नंबर की एक बात की थी, तो वहां पे एक बात आई थी कि 10/2, सॉरी 5/2, तो क्या आया था अपना आंसर? 2.5 आया था। यहाँ तो डेसिमल आ गया, ये रेशनल नंबर था, अब ये तो डेसिमल नंबर में आ गया, यानी ये इंटीजर तो है नहीं। इसलिए जो अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर था, इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो आंसर क्या हो गया? नो। क्लियर है? ठीक। अब गाइज हम कुछ बात करने जा रहे हैं जो नेचुरल नंबर्स में कॉमनली यूज टर्म्स होती हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जिनके बारे में अपन बात करें, तो जैसे प्राइम नंबर होती है, कंपोजिट होते हैं, को प्राइम होते हैं, ट्विंस प्राइम होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो इनको हम पहले समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अपना जो पहला नंबर था प्राइम नंबर, उसको समझते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? एनी नंबर विच हैव only two factor known as prime number। ठीक, कि वो नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स हों उनको क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर। वो दो फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? एक तो 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। कोई डाउट है? एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। वन को अभी नहीं लेंगे, वन के लिए बाद में बात करेंगे। टू के फैक्टर्स, यानी फैक्टर से मतलब समझ में आता है ना गाइस, वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। तो 2 के फैक्टर्स 1 और 2। 2 एक तो 1 की टेबल में आएगा और एक खुद की टेबल में आएगा। हम 3 की बात करें तो 1 की टेबल में, खुद की टेबल में। 4 की हम बात करें, इसके फैक्टर्स देखो 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ये 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। बेटा जैसे ही ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये नंबर क्या हो जाएगी? कंपोजिट। क्लियर है क्या बात? ठीक। जब तक दो फैक्टर्स रहेंगे क्या रहेगी बात? प्राइम। कौन सा नंबर रहेगा? वो प्राइम। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने 49 लिया, और 49 किस किस की टेबल में आता है गाइज? 1 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है। तो क्या ये प्राइम है? कंपोजिट है? तो डायरेक्ट आंसर होगा क्या है? ये कंपोजिट, नॉट अ प्राइम। क्लियर? आया बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम, और अब दूसरा अपन कंपोजिट को भी डिफाइन कर लेते हैं साथ में। मोर देन 2 फैक्टर, एनी नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर नॉन एज कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक। अभी हमने बात 1 की नहीं की थी, तो हमें 1 की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने प्राइम और कंपोजिट दोनों की बात कर ली। तो बेटा ये जो 1 होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। क्या होता है? वो यूनिट होता है। कौन सा नंबर होता है? वो यूनिट नंबर होता है। तो यहाँ पे एक हॉट पॉइंट में आप लिख लेना कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो वो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है। कोई डाउट है? ठीक। अब गाइस एक और क्वेश्चन बनता है इसी में, प्राइम और कंपोजिट के अंदर, कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है? बेटा जो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उसमें केवल और केवल एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। ठीक। तो जो एक इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है वो है 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इसी को हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या बात? ठीक। अब अपनी बात आती है तीसरे नंबर की, जो था अपना को प्राइम नंबर। तो हम को प्राइम नंबर को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज को प्राइम नंबर। तो गाइस अगर हम को प्राइम की बात करें तो यहाँ देखने में ही समझ में आ रहा है, को और प्राइम पेयर, यानी वो नंबर हमेशा किसमें पूछा जाएगा? पेयर के अंदर पूछा जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 23 एंड 24।
फैक्टर्स लिखो बेटा 23 के, 23 के फैक्टर्स 1 और 23। 24 की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर्स 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। कॉमन फैक्टर देखो क्या है, केवल और केवल 1। ठीक, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका समझने के लिए। हमने 2 और 4 ले लिया। 2 के फैक्टर्स 1 और 2, 4 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 4। यहाँ कॉमन फैक्टर कितने हो गए बेटा, 2। कॉमन फैक्टर को प्राइम ये बोलता है कि केवल और केवल उस पेयर का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो भी क्या, 1। 1 के अलावा अगर और कोई कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं है। तो बेटा इसमें से को प्राइम कौन सा है दोनों ऑप्शन में से? यस, पहला वाला ये है अपना को प्राइम नंबर, और ये नॉट अ को प्राइम। क्यों नहीं है नॉट अ को प्राइम? क्यों नहीं है गाइस, बताओ आप? क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसलिए नॉट अ को प्राइम है। क्लियर है क्या बात? ठीक, तो अपन बात कर लेते हैं जो चौथा नंबर था हमारा ट्विंस प्राइम, इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्विंस प्राइम क्या होता है? ट्विंस प्राइम, यहाँ भी दोस्त पेयर दिख गया ट्विंस और प्राइम का, यानी ये क्वेश्चन भी हमेशा किसमें पूछा जाएगा, पेयर में। ठीक, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है, जैसे जब अपन को प्राइम पढ़ रहे थे, तो यहाँ कोई से भी नंबर हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम ट्विंस प्राइम पढ़ेंगे, जब वो दोनों नंबर हमेशा क्या होंगे, प्राइम ही होंगे। जैसे हमने 3 और 5 ले लिया, दोनों प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। ट्विंस से मतलब क्या होता है, 2, जुड़वा, यही तो होता है ट्विंस से मतलब, जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक, तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस देखा तो क्या आया, 2। क्या ये ट्विंस प्राइम है? ट्विंस प्राइम बोलते ही ये है कि दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो वो ट्विंस प्राइम होगा। तो यानी ये क्या है, यस इट इज अ ट्विंस प्राइम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 3 और 7, दोनों ही प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, लेकिन अगर हम इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो क्या है, ये 4। क्या ये ट्विंस प्राइम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ट्विंस प्राइम के लिए प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है कि ट्विंस प्राइम वही नंबर होंगे, दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2, वही ट्विंस प्राइम है। बाकी 2 के अलावा कोई डिफरेंस है तो वो को प्राइम, ट्विंस प्राइम नहीं है। क्लियर है क्या बात? आया गया समझ में? ठीक है, अब अपनी बात आ जाती है 5th नंबर की, जो अपन ने बात की थी, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं गाइस? जो नंबर 2 से डिवाइड होता है, यानी वो नंबर, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 नॉन एज इवन नंबर। या इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, एनी नंबर विच लास्ट विद 0, 2, 4, 6 एंड 8 नॉन एज इवन नंबर। कोई भी नंबर जो इन नंबर्स यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो नंबर इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, 6th जो अपनी बात थी, ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो पाए, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, एनी नंबर विच इज लास्ट विद 1, 3, 5, 7 एंड 9 नॉन एज ऑड नंबर। क्लियर है क्या बात? ठीक, ये जितने भी नंबर्स हमने पढ़े ना गाइस, ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। क्लियर? कोई डाउट आया क्या समझ में? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।